नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती को लगभग 6 वर्ष से कुछ अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। किसी भी राशि की साढ़े साती पूरी नकारात्मक नहीं होती है। महत्वपूर्ण कार्य भी साढ़े साती में पूर्ण होते हैं। खासकर मकर और कुंभ राशि की साढ़े साती का अंतिम चरण सुखद अनुभव का एहसास लेकर आता है। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। बहुत रो लिया, अब प्रसन्न होने की बारी है। जाती हुई साढ़े साती नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगी। अब आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। इसलिए जाती हुई साढ़े साती का हर एक पल महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में कर्मफलदाता शनिदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो में नव वर्ष के शुरुआती 3 माह जनवरी से लेकर मार्च माह तक की बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। वीडियो में विस्तार से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। लंबे समय से साढ़े साती ने आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य किया है, इसलिए शुरुआत स्वास्थ्य से करेंगे। तीनों माह की तुलना में खासकर फरवरी माह के मध्य से लेकर मार्च माह के मध्य तक अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, क्योंकि इस अवधि में राशि स्वामी शनि सूर्य की किरणों से अस्त हो जाएगा। सूर्य की किरणों से अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। अस्त ग्रह अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ दिखाई देता है, तो आपकी रक्षा कहां से करेगा? राशि स्वामी का अस्त होना समझे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। इसलिए खासकर इस अवधि में अपने खान पान के साथ साथ साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति सजग रहें। अपने फेस, दांतों, आंखों और नाक वगैरह का भी खास ध्यान रखें। इस समय जुबान के चस्के के साथ साथ वाणी की कड़वाहट पर भी नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। बाकी समय स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो नव वर्ष की शुरुआत अर्थात जनवरी माह विद्यार्थियों के लिए सफलता और उन्नति लेकर आ रहा है। इस माह आपकी राशि के पंचम भाव पर लाभ भाव से दोनों शुभ ग्रहों शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए यह दृष्टि और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है, जो दिखा रही है विद्यार्थी अपनी बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी के दम पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक शिक्षा के संबंध में कोई यात्रा या खर्चा वगैरह कर सकते हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए तीनों माह अनुकूल बने रहेंगे। मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। बात करें तीनों माह प्यार करने वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? जनवरी माह प्यार करने वालों के लिए प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की अपने भाव प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वैलेंटाइन डे के समय फरवरी माह में प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने, समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। प्रेमीजन पर खूब खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कोई कीमती उपहार वगैरह तोहफे के रूप में दे सकते हैं। तीनों माह प्रेमियों को खास कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खासकर 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक अपनी भावनाओं, विचारों और अनावश्यक इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रखें। इस समय भोग विलासतापूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक देखने को मिलेगा, इसलिए मर्यादा में रहें। शादीशुदा दोस्त भी इस समय जीवन साथी के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। वैसे भी शादीशुदा दोस्तों को तीनों माह अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जनवरी माह से लेकर 15 मार्च तक
आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह। मंगल की दंपत्य भाव पर नीच दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पहले से ही पड़ रही है तथा तीनों भाव पड़ेगी। 7.5वीं दंपत्य सुख शांति को प्रभावित करने का कार्य करती है। उस पर मंगल और राहु की दंपत्य भाव पर अशुभ दृष्टि जले पर नमक लगाने जैसा कार्य करेगी। ग्रह गोचर के अनुसार तीनों माह शादीशुदा दोस्त एक चुप 100 सुख वाली बात पर अमल करें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें। मकर राशि वाले वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी अशुभ और वक्री ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है, वह अधिक सतर्क रहें, समझदारी से काम लें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, साथ साथ में तीनों माह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे शुक्र और बुध की चाल से। शुक्र और बुध दोनों राजसी ग्रह है। दोनों ग्रहों की कृपा राजसी ठाठ बाट प्रदान करती है। यह उन सब वस्तुओं के कारक है जिन वस्तुओं को पाने की आजकल हर कोई इच्छा रखता है। दोनों ग्रहों के संबंध में जनवरी माह की शुरुआत मकर वालों के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहने वाली है। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग से आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। करियर के दृष्टिकोण से भी दोनों का संचार काफी लाभप्रद रहेगा। जनवरी माह की शुरुआत में दोनों आपकी राशि के एकादश भाव पर संचार करेंगे। एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। यह भाव बड़े भाई बहन और मित्रों से भी संबंधित है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र और बुध दोनों का लाभ भाव पर संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है। सुखों में वृद्धि होती है। शुक्र आपकी राशि के लिए संतान और कर्म भाव का स्वामी है, तो बुध शत्रु और भाग्य भाव का स्वामी है। दोनों ही ग्रह महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों की लाभ पर स्थिति अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण कर रही है। लाभ पर इस योग का निर्माण लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा का पात्र बनाता है। शुक्र और बुध दोनों की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। इस अवधि में संतान के नाम शुरू किया गया कोई कार्य, व्यापार या निवेश लाभप्रद साबित होगा। व्यापारी दोस्तों को भी व्यापार कारक बुध के लाभ पर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खासकर वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उनकी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। बुध 7 जनवरी तक लाभ पर संचार करेगा, तो शुक्र 18 जनवरी तक लाभ प्रदान करेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। मित्रों के सहयोग और मार्गदर्शन से प्रेम प्यार के रास्ते आ रही परेशानियां भी सरलता से दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मित्रों का सहयोग अहम रोल अदा करेगा। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग विघ्न बाधा विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। 18 जनवरी तक शुक्र का लाभ पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। करियर में तरक्की के लिए आपको अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा होगी। जनवरी माह में शुक्र से पहले सूर्य का राशि परिवर्तन है। 15 जनवरी तक सूर्य बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस बात पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए 15 जनवरी तक समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। सरकारी कार्यों से बचें। 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर अधिकार पसंद सूर्य का संचार आपको भी अधिकार पसंद बनाएगा। दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करेंगे।
आपके स्वभाव में क्रोध और अहंकार भी देखने को मिलेगा। 18 जनवरी को शुक्र भी आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 ग्रहों का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र के व्यय भाव पर संचार से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करेंगे। वाहन से संबंधित खर्चे के प्रबल योग बनेंगे या नया वाहन ले सकते हैं। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए समय की शुभता का लाभ मिलेगा। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक करने के इच्छुक हैं, ग्रह गोचरीय स्थिति उनको भी बहुत सहयोग करेगी। 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब आपकी राशि में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। राशि पर इस योग का विशेष महत्व है। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए बुध का राशि पर संचार भाग्य को बल प्रदान करेगा। बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य बल में भी वृद्धि होगी। फरवरी माह में दूसरा राशि परिवर्तन भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का है। 12 फरवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। राशि पर शुक्र के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगा। आपका झुकाव भी अपनी साज सज्जा और सौंदर्य की ओर कुछ अधिक देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से भी शुक्र का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। 13 फरवरी को प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इस भाव से धन के अलावा वाणी और कुटुंब का भी विचार किया जाता है। इस भाव पर सूर्य और शनि के युति योग से आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी के दुरुपयोग से कुटुंबीजनों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य की किरणों से धन भाव का स्वामी शनि अस्त हो जाएगा, जो धन की स्थिति को भी कमजोर बनाने का कार्य करेगा। इसलिए 18 मार्च जब तक शनि अस्त रहेगा, धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी को धन उधार में ना दें। सूर्य और शनि के युति योग से सरकारी कार्यों से भी बचें। शत्रु भी मान सम्मान में कमी करने के प्रयास करेंगे, इसलिए सतर्क बने रहें। सूर्य के बाद मंगल का राशि परिवर्तन है। तीनों माह में मंगल केवल 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 14 फरवरी तक मंगल व्यय भाव पर संचार करेगा, इसलिए 14 फरवरी तक घर की रेनोवेशन और मरम्मत वगैरह पर कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। भूमि भवन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आपका या घर परिवार के किसी सदस्य का विदेश आने जाने का योग बनेगा। 14 फरवरी को प्राकर भी मंगल भी राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से प्रस्थान कर जाएगा तथा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि मंगल की उच्च राशि है। उच्च राशि में ऊर्जा कारक मंगल का संचार जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी देखने को मिलेगा। आपकी राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का उच्च राशि पर संचार भूमि भवन और जमीन जायदाद से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों से जुड़े दोस्तों को मंगल के राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी मंगल की ऊर्जा का लाभ मिलेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। राशि पर मंगल का प्रभाव तो राशि स्वामी शनि पर सूर्य का प्रभाव क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। इस अवधि में आपको अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो बने बनाए कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। कुटुंब की सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फरवरी माह में अंतिम राशि परिवर्तन बुध का है। 20 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध जब धन भाव पर संचार करता है तो विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनते हैं।
बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। धन की स्थिति काफी मजबूत बनेगी। अस्त अवस्था के कारणवश धन भाव के स्वामी शनि की कमजोर स्थिति की कुछ हद तक भरपाई होगी। धन के आवागमन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर बुध का धन वापर संचार धनदायक साबित होगा। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन है। इस दिन शुक्र भी राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध पराक्रम भाव में प्रवेश कर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। दोनों राशि परिवर्तन मकर वालों के लिए काफी अनुकूल रहेंगे। शुक्र का धन वापर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने का कार्य करेगा, तो बुध आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य करेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पराक्रम भाव से बुध की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि भाग्य को बल प्रदान करेगी। 14 मार्च को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर धन भाव से प्रस्थान कर जाएगा। वाणी की कटुता और क्रूरता में कमी आएगी। शुक्र के प्रभाव से वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। राशि स्वामी शनि का भी बल बढ़ेगा। धन सुख और स्वास्थ्य के संबंध में यह स्थिति उत्तम रहेगी। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुटुंबी जनों के साथ साथ कोई पुराने वाद विवाद आ तो वह वाद विवाद भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 18 मार्च को शनि अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा। शनि के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उधर पराक्रम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस भाव पर सूर्य यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल और मित्रता बढ़ती है। सरकारी कार्यों को करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करते समय जरूरी दस्तावेजों की जांच परख के बाद ही साइन वगैरह करें, क्योंकि सूर्य अकेला नहीं है। सूर्य के साथ अति शत्रु ग्रह राहु भी संचार कर रहा है, जो सूर्य की शुभता को ग्रहण लगाने का कार्य करेगा। इसके फलस्वरूप आपके प्रभाव से चिढ़ने वाले, विरोधाभास रखने वाले गुप्त शत्रु षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। वह टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के प्रयोग प्रयत्न करने की तलाश में रहेंगे, इसलिए सतर्क भी बने रहें। 15 मार्च को पराक्रमी मंगल भी राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि स्वामी शनि का मंगल के साथ युति योग बनेगा। यह युति योग भी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। मंगल के प्रभाव से वाणी में अधिक कठोरता पैदा होगी। ना चाहते हुए भी वाणी के दुरुपयोग कर सकते हैं। मंगल की यहाँ से बुद्धि स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। तोल मोल के बोलें। आर्थिक दृष्टिकोण से मंगल की यह स्थिति उत्तम रहेगी। भूमि, भवन और जमीन जायदाद के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वह कार्य पूर्ण होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को भी मंगल के धन वापर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 26 मार्च को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब 2 शुभ ग्रहों गुरु और बुध का सुख भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। खासकर माता जी के संबंध में यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव आएगा। उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। समाज के पढ़े लिखे और अति ज्ञानी व्यक्तियों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। उनके मार्गदर्शन से करियर में तरक्की के योग बनेंगे। गुरु और बुध दोनों की कर्म भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अप्रैल माह में प्रवेश करेंगे। जाते जाते कर्म फलदाता शनिदेव की कमेंट बॉक्स में जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।